देश में कोरोना काल जिसने लोगों का किया है जीना मुहाल। बीते कुछ दिनों से कोरोना जांच की धीमी प्रक्रिया ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी थी, लेकिन राज्य सरकार के निर्देश के बाद जिले के सभी पीएचसी में रैपिड एंटीजन टेस्ट की शुरुआत से लोगों को बड़ी राहत मिली है। लेकिन अब यही राहत शहर के दक्षिणी क्षेत्र स्थित लोगों के दिन का चैन और रात का सुकून छीन लिया है। ताजा मामला शहर के दक्षिणी क्षेत्र स्थित घनी आबादी के बीचों बीच हुसैनाबाद के समीप एक पीएचसी का है। इस पीएचसी में कोरोना की सैंपलिंग ने आसपास के लोगों के साथ साथ अस्पताल के डॉक्टर व कर्मियों को भी खौफजदा कर रखा है। यहाँ पर सैंपलिंग होता है। जी सैंपलिंग होता है, सामने मतलब रोड पर सैंपलिंग करता है, खिड़की काट करके रोड पर सैंपलिंग करता है। आज एक कोरोना की लेडीज लड़की निकल गई थी और लड़की पैदल यहाँ से अलीगंज इधर चली गई मोबाइल पर बात करते हुए। उसको विभाग के द्वारा नहीं कवर किया गया? नहीं कुछ नहीं किया गया, विभाग के द्वारा कुछ नहीं किया गया। वो अपना चुपचाप चला गया उधर पैदल बोलते हुए। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? होना नहीं चाहिए। गांव समाज है बगल में, यहाँ पे कोरोना फैल जाएगा गांव समाज में। इसके लिए सेफ जगह चाहिए, कहीं सेपरेट जगह चाहिए बढ़िया। आलम यह है कि मोहल्ले के बीचों बीच बने अस्पताल में अब कोरोना की जांच के लिए लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है और भीड़ में अगर कोई पॉजिटिव आ गया तो मोहल्ले के लोगों की परेशानी चौगुनी हो जाती है। इसको लेकर मोहल्ले के दर्जनों लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के प्रति नाराजगी जाहिर की है और मोहल्ले में सैंपलिंग को बंद कराने की मांग भी की है। यहाँ पर सैंपलिंग हो रहा है कोरोना का? हाँ जी। कैसे देखते हैं इसको? घनी आबादी है, घनी आबादी वाला क्षेत्र है। हमारे घर के खिड़की से जो है 10 कदम की दूरी पर है, जो कि नहीं होना चाहिए। और ना ही यहाँ पर अगर पॉजिटिव केस वाले के लिए तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी नहीं रहती है। पॉजिटिव मिल गया आदमी को, पेशेंट को छोड़ दिया जाता है, वो भी गलत बात है। क्या करेंगे आप लोग? क्या हम लोग तो यही कहेंगे कि यहाँ पर जो घनी आबादी में इस तरह से लोगों का आवाजाही रहता है और सड़क किनारे पॉजिटिव केस वाले लोग खड़े रहते हैं, वो उसके संपर्क में आएंगे। सामने में भी दुकानें हैं, बच्चे बुतरू खेलते उलते रहते हैं, वो समाज पीड़ित होने का ज़्यादा डर है। तो क्या होना चाहिए? स्वास्थ्य महत्व ये तो यहाँ पर ये जांच नहीं होना चाहिए। वहीं लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को भी उनकी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाह बताया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल कर्मी जांच के लिए सेंटर पर पहुंच रहे लोगों को खुलेआम छोड़ दे रहा है, जो पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी मोहल्ले में खुलेआम घूम रहा, जबकि सेंटर पर एम्बुलेंस के साथ सैनिटाइजिंग के तहत उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पे जो ये टेस्ट किया जा रहा है, यहाँ तो कोई फैसिलिटी भी नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, बस टेस्ट किया जा रहा है। ना ही कोई सैनिटाइज करने आता है, ना ही कुछ और, ना ही हम लोग का घर देखिए कितना नज़दीक है यहाँ से और सामने में टेस्ट किया जा रहा है। जबकि टेस्ट करें तो सैनिटाइज करवाए, हर 5 मिनट पे हर एक टेस्ट के बाद सैनिटाइज करवाए, कुछ करवाए, कुछ भी नहीं करवाता है। और बस ऐसे ही सबको ऐसे घूमते रहने रहता है। जो पेशेंट आता है उसको अलग रखे, अलग बैठाए, जो पॉजिटिव आता है उसको हॉस्पिटल ले जाए। कोई एम्बुलेंस रहे, नहीं कोई एम्बुलेंस है, नहीं कोई सैनिटाइज करने आता है, नहीं कुछ और, बस सिर्फ है कि टेस्ट करवाना है। ये तो है कि बस यहाँ एक बस्ती है, एक समाज है, इसमें बस फैलाया जा रहा है ना। ये क्या है? आज क्या हुआ? आज हुआ एक लड़की थी, छोटी थी, मेरी इतनी बड़ी होगी शायद, उसको तो हमने भी देखे, अपने घर से देखा कि उसका पॉजिटिव टेस्ट आया। उसको बहुत लोग फ़ोन करके भी बुलाए, लेकिन वो भाग गई। पर उसको तो हॉस्पिटल का ये बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको बैठाना चाहिए, उसको सबसे दूर रखना चाहिए, उसको एम्बुलेंस से भेजना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो चली गई। ये तो एक लापरवाही हुआ कि हम में फैलेगा, अलीगंज जा रही थी, कितने लोग को फैलेगा। ये तो गलत बात है ना। कम से कम टेस्ट करे तो करे, कम से कुछ फैसिलिटी तो रखे। पर यहाँ तो कुछ भी फैसिलिटी नहीं दिखता है, बस टेस्ट किए जा रहा है। क्या होना चाहिए? क्या कहना? मेरे हिसाब से तो यहाँ टेस्ट ही नहीं होना चाहिए। एक तो टेस्ट अच्छा चलिए ठीक है, हॉस्पिटल कम है, टेस्ट ले रहा है तो ले रहा है, कुछ कम से कम कुछ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी रखे, एक एम्बुलेंस रखे कम से कम 24 घंटा, हर एक जो टेस्ट करने आए उसको अलग रखे पेशेंट्स को। उसके बाद फिर कम से कम ये बस्ती से दूर रखे, उस दूसरा रोड है उस साइड करे और सैनिटाइज तो करवाए कम से कम। नहीं वीकली भी नहीं आता यहाँ सैनिटाइज करवाने के लिए, ये तो बहुत गलत बात है ना। वहीं अस्पताल के डॉक्टर अजय कुमार झा ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि संसाधन की कमी है, जिससे बीते दिनों अस्पताल की एक नर्स भी संक्रमित हो गई थी, जिसे होम आइसोलेशन के लिए भेज दिया गया है। इसको लेकर विभाग को खबर की गई है, जल्द ही संसाधन दुरुस्त कर ली जाएगी। उनके मुताबिक आज 10 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसे कागजी प्रक्रिया के बाद छोड़ दिया गया है और वो अपने घर चली गई। हमारे घर के आगे अस्पताल
अस्पताल है, मेरे घर में है ना खुला हुआ खिड़की सब भी है, वेंटिलेटर भी सब खुला है, आन जान होता है, यहाँ दुकान भी है, सब काम भी होता है, घर से दुकानदारी भी होता है, सब बाल बच्चा यहाँ खेलता है, कोई व्यवस्था भी नहीं है, सैनिटाइज भी नहीं करते हैं, खुला खिड़की यहाँ रोड बगल में मेरा हम लोग का घर है, रहते हैं सब, खेलते हैं, बैठते उठते हैं, यहीं करता है, हम लोग को प्रॉब्लम होता है, क्या डर लगता है? डर लगता है। ऐसा सिचुएशन होता है कि एक दूसरे से जुड़ाव नहीं होना चाहिए, यहाँ पर रोज 20 गो 25 गो होते जा रहा है। बड़ा सवाल है कि जिन संक्रमितों को बॉन्ड के तहत दवाई देकर विदा कर दिया जा रहा है और वह घर मोहल्ले व सड़कों पर कोविड का प्रसाद बांटता फिरेगा, तो वैसे संक्रमित मरीजों की पहचान और उसकी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग को कितना पापड़ बेलना पड़ेगा, जबकि संक्रमित मरीजों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जिले में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। आज भी जिले में रैपिड टेस्ट के तहत 539 जांच हुई है, जिसमें 63 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। आज तो 10 लोगों की जांच हुई है। सबसे पहले दिन 5 लोगों की जांच हुई थी, उसके बाद फिर 6 लोगों की जांच हुई, आज 10 लोग। 10 में केस पॉजिटिव, 10 में आज एक केस पॉजिटिव। उस केस जो केस पॉजिटिव निकला वो केस कहाँ है? वो केस उसको उससे बात कर रहे हैं, उसको एक सेल्फ एफिडेविट फॉर्म उसको प्रोवाइड करेंगे, होम क्वारंटाइन होम आइसोलेशन के लिए फॉर्म उसको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो ये नियम है कि अगर कोई पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसके पास अलग कमरा है, सेपरेट बाथरूम है और उसको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर ये सब कोई बीमारी नहीं है या कोई ऐसा कोई बहुत ही गंभीर बीमारी नहीं है, तो उसको हम लोग होम क्वारंटाइन के लिए एफिडेविट फॉर्म करके लॉक कर सकते हैं। लेकिन किसी ऑटो में कहाँ की थी वो पेशेंट? तो यही की थी अम्बाबाद। अब उसको कौन जाने कि वो घर गई या फिर और जगह जो है वो फैला रही हो, तो वो केस जब पॉजिटिव हो गया सर बावजूद इसके। और ये दूसरी बात ये है कि इतनी घनी आबादी में क्या ये अस्पताल में इस तरह का सैंपलिंग होना कोरोना का, इसको कैसे देखते हैं? देखिए यहाँ पर सैनिटाइजर का जो व्यवस्था है, नगर निगम की तरफ से सैनिटाइजेशन होता है, बायोमेडिकल वेस्ट का भी इंतजाम होता है और ज़्यादा करने की ज़रूरत है और ज़्यादा इसमें और अगर हम लोग एहतियात बरतेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मानते हैं कि कमियाँ हैं? थोड़ी कमी है जो कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आजकल में उसको पूरा कर लें। निगम की तरफ से सैनिटाइजेशन हो रहा है। अब सुनिए स्वास्थ्य महकमे के सबसे बड़े अधिकारी कहे जाने वाले भागलपुर के सिविल सर्जन विजय कुमार का क्या कहना है इस पूरे मामले पर। हेलो। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार, कहिए राजकुमार जी। बस सर ये मामला था सर, उसी पर जरा बात करनी थी। क्या बोलिए ना। बोले सर ये जो हुसैनाबाद में जो अर्बन में खोला गया है सर कोरोना का सैंपलिंग जो हो रहा है, हाँ, तो यहाँ पर जो लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है सर? जो पॉजिटिव पाए जाते हैं, जो व्यवस्था सरकार किए हुए है, या तो उन लोगों को घर में रहने की व्यवस्था है तो घर में रहेंगे, या नहीं घर में रहने की व्यवस्था है तो आएंगे हमारे यहाँ कोविड केयर सेंटर में आके रहेंगे। जैसे आज एक लड़की यहाँ पर पॉजिटिव हुई, यहाँ पर एक पॉजिटिव केस पाया गया है, हाँ, उसके बाद उसको जो है पूछा गया है, तो पूछने के बाद उसको छोड़ दिया गया। तो वो कही होगी कि हम घर में रहेंगे, तो फॉर्म भर के छोड़ दिया गया होगा जी, लेकिन फॉर्म की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई जो डॉक्टर साहब बता रहे थे। लेकिन ऐसे उसको अगर वो कही होगी कि हमको घर में रहने की सुविधा है तो उसको छोड़ दिए, बॉन्ड भरवा लिए होंगे अंडरटेकिंग उसका। हमने पूछा सर ऐसा कहीं कुछ नहीं है, लेकिन ना ही यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था है सर, ना ही सैनिटाइजर की व्यवस्था है। जिस जगह पर लड़की खड़ी हो रही है वहाँ पर मोहल्ला घनी आबादी है, आसपास के लोग कह रहे हैं कि कम से कम सैनिटाइजर होना चाहिए, सैनिटाइज नहीं किया गया। जो वहाँ पर एम्बुलेंस की तो हुआ है वहाँ पर नहीं सर, जो लोगों की आज जो है शिकायत थी उसको लेकर के लोगों ने कहा कि बगल की मोहल्ले के लोग हैं, यहाँ पर सारे बुजुर्ग लोग। क्या एम्बुलेंस कैसे है? सब जगह पर एम्बुलेंस तो नहीं देना है, ऐसा हम लोगों को नहीं कहा गया है। अगर केस आ गया सर, पॉजिटिव आ गया तो वो तो चली गई। केस आ गया नहीं, केस आ गया पॉजिटिव अगर तो उसको अगर घर में रहने की व्यवस्था है एकांत में तो अंडरटेकिंग करके उसको छोड़ देना है, दवाई दे के कुछ, समझे।
और अगर उसके घर में एकांत में रहने की व्यवस्था नहीं है तो उसको हम लोग तब अगर वैसा केस होगा तो हम एम्बुलेंस भेज कर उसको अपने कोविड केयर सेंटर में मंगा लेंगे। तो तत्काल वो लड़की अगर कहीं घूम रही है सर तो वो तो कोरोना ही फैला रही है ना, हर जगह संक्रमित हाँ, तो वो घूम रही है तो उसके पीछे अगर वो बॉन्ड भर के गई है तो उसको कहिए कि अब घर में रहे, काहे घूम रही है, नहीं तो फिर पुलिस जाएगा पकड़ के ले जाके उसको कोविड केयर सेंटर में डाल देगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या घटती है या फिर इसकी संख्या में बढ़ोतरी होती है। भागलपुर से सनमार्ग टीम की रिपोर्ट। सनमार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।